नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाजायज संबंध पर अब किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए। एडल्ट्री का कानून जो है उसे खत्म कर दिया गया है। यानी कोई शादीशुदा महिला या पुरुष अगर शादीशुदा होकर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध रखता है तो ऐसे में कानून द्वारा किसी भी तरह का सजा का प्रावधान नहीं है, ना ही कोई सेक्शन वर्तमान में है ऐसा जिसके अंतर्गत ऐसे पार्टनर को सजा दिलाई जा सके। लेकिन क्या एडल्ट्री में रहने पर अगर कोई स्पेशल कानून नहीं है सजा के लिए, तो क्या अगर कोई पार्टनर एडल्ट्री में रहता है, नाजायज संबंध बनाता है शादीशुदा होकर, तो उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं के लिए बेशक ये एडल्ट्री का कानून खत्म हो गया है, तो पहले भी पुरुषों को ही सजा मिलती थी अगर नाजायज संबंध रखते थे, और महिलाओं के लिए किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं था, और इसी वजह से इस कानून को खत्म किया गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई पुरुष, खास तौर महिलाओं पर नहीं, आज की वीडियो जो है वो ऐसे पुरुषों पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे जजमेंट बताऊंगी जिसमें पति के नाजायज संबंध होने पर अगर कोई महिला चाहे तो किस सेक्शन में मामला दर्ज करा सकती है और उन्हें पनिशमेंट भी दिला सकती है। साथ ही साथ अगर किसी पुरुष के नाजायज संबंध होने पर कोई महिला सुसाइड कर लेती है तो उस पुरुष के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया जाएगा। इन्हीं टॉपिक्स पर आज का जजमेंट आधारित है, और ये वीडियो भी। तो डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं 2014 का एक जजमेंट है, जेरोन पांडे वर्सेज स्टेट एंड अदर। ये 2014 का जजमेंट था जिसमें महिला ने नाजायज संबंध होने पर अपने पति के खिलाफ 498A और DV एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। यानी दहेज प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था पति के खिलाफ, और इन्हीं सेक्शन में नाजायज संबंध रखने वाले व्यक्ति को सजा भी हुई थी। यानी कोई पार्टनर, मेल पार्टनर अगर एडल्ट्री में है तो उसकी पत्नी उसके खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज करा सकती है और उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा भी दिला सकती है। बेशक एडल्ट्री में रहने पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अलग से सेक्शन नहीं है मामला दर्ज कराने के लिए, लेकिन DV एक्ट के अंतर्गत आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में भी पत्नी का यह दावा था कि उसके पति का नाजायज संबंध था जिसकी वजह से उसके साथ मानसिक प्रताड़ना हुई है, हिंसा हुई है, और इन्हीं सारे आरोपों को पत्नी द्वारा साबित किया गया था, जिसके बाद पति को सजा सुनाई गई थी इस मामले में। इसके साथ ही साथ एक जजमेंट योगेश पटेल वर्सेस एकता पटेल 2022 का ये जजमेंट है। इस मामले में भी महिला का कहना था कि उसके पति का शादी के बाद नाजायज संबंध था, और महिला ने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया अपने पति के इस अवैध संबंध को छुड़ाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन उसके पति का ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू होता रहा। महिला बहुत प्रताड़ित हुई, बहुत डिप्रेशन में गई, उसे बहुत मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, और अंत में वो उसको सुसाइड करने के ख्याल आने लगे और वो थककर परेशान होकर अपने मायके जाकर रहने लगी। उसके बाद महिला ने 498 और DV एक्ट के अंतर्गत पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में भी पति को इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत पनिशमेंट दी गई थी। पति के अगेंस्ट ही फैसला इस मामले में भी हुआ था। क्रूअल्टी का मामला जहां तक है, ये सिर्फ मार पिटाई या फिजिकल रूप से ही नहीं की जाती है, ये मानसिक भी होती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल भी होती है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, उसकी जरूरतें नहीं पूरी करता है, तो फाइनेंशियल क्रूल्टी के अंतर्गत पत्नी मामला दर्ज कराती है। मेंटल क्रूल्टी में होगा, इमोशनली उसको हर्ट किया गया है, परेशान किया गया है, पति ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई है, परेशान हुई है, तो भी क्रूल्टी के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। तो DV एक्ट का मामला जो है वो पत्नियों के लिए एक अभी भी हथियार की तरह ही काम करता है, और अगर कोई व्यक्ति नाजायज संबंध में है तो उसकी पत्नी
498A और डीवी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कराती है और उसी में क्रूरटी साबित करती है। और नाजायज संबंध की वजह से अगर पत्नी के साथ प्रताड़ना हुई है और वो परेशान हुई है, डिप्रेशन में गई है, उसे सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं, या पत्नी पर कोई भी ऐसा मानसिक दबाव पड़ा है, मानसिक पीड़ा पहुंची है, या पत्नी ने आत्महत्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया जाता है। जैसा कि सिद्धलिंग वर्सेस स्टेट 2018 में कोर्ट का फैसला रहा है। आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इन तीनों जजमेंट का नाम आपको वीडियो से मिल जाएगा। जजमेंट चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मांग सकते हैं, मैं आपको जजमेंट भी प्रोवाइड करा दूंगी। इन तीनों जजमेंट में पति के नाजायज संबंध होने की वजह से पत्नी ने मामला दर्ज कराया और उन्हें पनिश भी कराया। तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी बेफिक्र ना हो कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप और नाजायज संबंध रखते हैं तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ मामला नहीं दर्ज करा सकती और आपको पनिशमेंट नहीं दिला सकती है। प्रताड़ना के आधार पर आपको पत्नी पनिशमेंट दिला देगी, क्योंकि शादी का पवित्र बंधन जो है वो हमारे समाज, भारतीय समाज में एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं और जब हम इमोशनली किसी को हर्ट करते हैं तो वो प्रताड़ना की श्रेणी में आता है, मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है और इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान अब भी है। डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इन तीनों जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आप अवेयर हो सके कि अभी भी पत्नियों के हक में इस तरह के कानून बने हुए हैं। इसीलिए आप इस बात से बेफिक्र होकर नाजायज संबंध नहीं रख सकते कि आपके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है और इस तरह के जो आए हुए लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको आप तक पहुंचाना है, ताकि आप अपने हक में, अपने बचाव में इन जजमेंट का और इन अधिकारों का उपयोग कर सके। संबंधित जजमेंट में जो मामले दर्ज हुए थे वो पुराने सेक्शंस के आधार पर दर्ज हुए थे। ये जजमेंट भी पुराने सेक्शंस के आधार पे ही है, लेकिन जैसा कि नए कानून में BNS 2023 में बदलाव हो गया है तो जो ओल्ड सेक्शन है उनकी जगह पर न्यू सेक्शन अप्लाई होंगे। जैसे IPC 498 के अंतर्गत जो मामला दर्ज होता था, BNS के 85, 86 के अंतर्गत अब दर्ज किया जाएगा। DV एक्ट को BNS के सेक्शन 6 में रखा गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने पर जो IPC का सेक्शन 306 यूज होता था उसे अब BNS के सेक्शन 108 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इसी तरह से अब जो पुराने सेक्शंस के अंतर्गत मामले दर्ज होते थे उन पर नया कानून लागू होगा। बाकी कोई बदलाव हुआ नहीं है, सेक्शंस ही बदले हैं, या कुछ मामलों में जो दंड या सजा का प्रावधान था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल भी होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।